दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसे किसान के पास जिसने अपने घर में ही ऐसी खेती कर रखी है जिससे वो लाखों रुपए आज कमा रहे हैं। और ये खेती कौन सी है, जैसे आप देख रहे हो, देखिए पानी के अंदर ही ये खेती हो सकती है। आप भी सोच रहे होंगे पानी के अंदर कौन सी खेती हो सकती है। और यहाँ पे आपको हरी हरी काई भी दिख रही होगी और साथ में बांस के डंडे लगे हुए हैं और बहुत सारे, देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने पानी भी चला रखा है और आपको बहुत सारे तालाब भी दिख रहे होंगे साथ साथ। तो क्या है ये काई और ये खेती कौन सी है और इसमें इतना फायदा कैसे है, तो वही बताएंगे हमें सुरेंद्र सिंह जी। तो सर बताइए थोड़ा सा इस बारे में, कौन सी खेती है। ये देखिए सर, ये सीप है, इसको समुद्र का जीव बोलते हैं। समुद्र में के अंदर पैदा होता है, बड़ी बड़ी महानदियाँ, समुद्रों के अंदर ये जीव मिलता है। इसके अंदर मोती बनता है सर। तो दोस्तों हमने सर देखा है कि लोग कहते हैं नेचुरल तौर पे ये समुद्र में ही तैयार होते हैं, तो आपने ये घर में कैसे तैयार कर लिए और ये मीठे पानी के अंदर कैसे ये तैयार हो गए। जी सर, जैसे मान लो आपने बोला भी नेचुरल कैसे होता है। नेचुरल मोती में और इस मोती में कोई अंतर नहीं होता। उसमें क्या है, नेचुरल में जैसे मान लो सीप समुद्र में, नदी में, तालाब में कहीं पर भी पड़ी है और उस वक्त सीप सर्जरी के लिए रेडी है। धूलीकण सीप के अंदर गया और उसने उसके ऊपर सीप ने उसको कवर कर लिया, उस जगह पे रखा गया जहाँ पर मोती बनता है। अब उसी के ऊपर सीप प्लेस्टर चढ़ाना शुरू कर देती है। देखिए सर, ये जीव है, समुद्र का जीव है, सीप इसको बोलते हैं, सीप बोलते हैं सर। इसके अंदर मोती पैदा होता है, ठीक है सर। गोल्डन ब्राउन क्वालिटी होती है, इसका नाम गोल्डन ब्राउन है जो ये क्वालिटी हम यूज करते हैं। वैसे तो सीप अनेक प्रकार का होता है, लेकिन हर सीप के अंदर मोती नहीं बनता। मोती तो उसी के अंदर बनेगा जो सीप अपनी बॉडी को मजबूत करता है, जो सेल, उसी के अंदर मोती बनता है। इसको गोल्डन ब्राउन क्वालिटी कहते हैं, ठीक है सर। तो शिप के बारे में थोड़ा दिखाइए, कैसी दिखती है ये शिप, अगर हम इसको खोल के देखें। जी सर, ये देखिए, ये सीप है, ये देखिए सर। दोस्तों आप देख रहे हो जैसे ये शीप है, बिल्कुल मोती की चमक है। जो सीप अपनी बॉडी को ऐसे मजबूत करता है, वही सीप के अंदर मोती पैदा होता है। देखिए सर, तो एक सीप की अगर कोई कहे मैं हैचरी कर लूं, वो हैचरी नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल तरीके से ही पैदा होता है। ये समुद्रों में, नदियों में, महानदियों में पैदा होता है। तो आप वहाँ से इसको लेके आते हो और फिर यहाँ पे इसकी खेती करते हो। जी हाँ, मैं वहाँ से बाय रेलवे मंगाता हूँ, रेलवे के द्वारा मेरे को मिल जाता है, फिर मैं उसकी खेती अपने यहाँ करता हूँ। इसके लिए हमारे को ये नहीं अभी हमने आज लिया और आज ही खेती करना शुरू कर दिया। इसके लिए हमारे को 15 दिन का समय लगता है इसको सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए। जैसे सीप मान लो हमने आज ले लिया, इस प्रकार से 15 दिन के बाद सीप अपना मुंह खोलना शुरू कर देता है। जैसे सीप मुंह खोलेगा इस तरीके से सीप मुंह खोलता है, फिर वो सर्जरी के लिए समझो रेडी है 15 दिन के बाद। और जब हम उसको फिर सर्जरी करते हैं, बीच में कोई औजार है जैसे स्पैचुला वगैरह, ओपनर वगैरह की मदद से हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। इसके अंदर जैसे भी आकृति हम डालेंगे वैसी ही प्रकार का हमारे को मोती मिल जाएगा। तो आर्टिफिशियल जैसे मोती बनते हैं जी सर, तो उसी तरह से आप आकृति इसके अंदर ही बना लोगे, मगर वो असली होगा। जी हाँ, वो क्या है कि जैसे हमने इसके अंदर जो भी चीज डाली उसी प्रकार का मोती हमारे को तैयार करके देगा। तो अलग अलग तरह के मोती जैसे भी आप बनवाना चाहते हैं या किसी भी तरह का है, तो ये इस शेप के अंदर उस तरह का सर्जरी करके उस तरह का आकार एक डाल देते हैं और उससे मोती बन जाते हैं। तो अगर कोई छोटा किसान इसको करना चाहे, वो कितनी जगह चाहिए इसको करने के लिए। देखिए, छोटा किसान को तो मैं यही कहूँगा, यही गाइड करूँगा भी आप पहली बार में छोटे स्तर पे काम शुरू करें और कम पूंजी लगाएं। कम पूंजी में यही अभी 2 टैंक बना लें 10 बाई 10 के, 2 टैंक बनाकर छोटे स्तर पे काम शुरू कर लें। 1000 सीप का आपका पालन हो जाएगा, 70-80 हजार रुपए खर्चा आएगा। 70-80 हजार का खर्चा आ जाता है, जिसके अंदर 20 से 25 हजार के आपके टैंक बन जाएंगे। दोस्तों वो 2 टैंक बनाने क्यों जरूरी है, एक टैंक से काम क्यों नहीं चल सकता। क्योंकि सर एक टैंक हमारे को स्टोर के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हम कितने भी बड़े लेवल पे काम करें, एक टैंक हमारे को हमेशा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। जैसे हम 1000 का करते हैं 2 टैंक बनेंगे, 2000 का करते हैं तो 3 टैंक बनेंगे, यानी कि एक टैंक खाली रखना जरूरी है स्टोर के लिए। तो आप हमें वो टैंक दिखाइए जो शुरू में आप जिसके अंदर इसको स्टार्टिंग कर स्टोर करते हो, तो वो वाला टैंक एक बार दिखा दीजिए हमें। देखिए सर, ये स्टोर टैंक है मेरे यहाँ, शुरुआत वाला स्टोर टैंक है। इसके अंदर कैसी शीप दिखती है और इसके अंदर क्या काम होता है शीप का। इसके अंदर सीप अपने यहाँ वातावरण में ढाली जाती है ताकि वो सीप हमारे यहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल वातावरण में आ जाए। आप बताइए कि इसके लिए कोई स्पेशल पानी की आवश्यकता होती है। समुद्र में तो जैसे खारा पानी होता है या किसी तरह का भी अलग तरह की पीएच वैल्यू होती है वहाँ पे, और यहाँ पे आप मीठे पानी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या क्या सावधानियाँ चाहिए इसके अंदर, किस तरह का पानी चाहिए। जी सर, जो समुद्र के अंदर पानी होता है वो सी वाटर
वाटर होता है। सी वाटर की खेती हम अपने यहाँ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो ये सीप जो है ये मीठे पानी की ही सीप है। ये नदियों की सीप है, जहाँ से मान लो समुद्र में जाकर नदियाँ गिरती हैं तटीय क्षेत्रों से, तो वहाँ की सीप है सर। तो तटीय क्षेत्रों की ये सीप है जो ये मंगवाते हैं और यहाँ पे इनकी खेती की जाती है। तो कितना मुनाफा हो जाता है जो आप मोती नेचुरल यहाँ पे तैयार करते हैं, उसके अंदर कितना मुनाफा आपको इस एरिया से हो जाता है जो थोड़े से एरिया में आपने बना रखा है ये टैंक? इसके लिए सर मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मान लो आपने 1000 सीप का काम शुरू किया, जैसे आपका 70-80 हजार रुपए खर्चा आया तो 2.25 लाख रुपए का आपका सेल हो जाता है। तो यानी कि आपने जो रकम आपने लगाई आपकी रकम डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। कई लोग बोल देते हैं, यूट्यूब पर भी हम देखते हैं 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना नहीं होता, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप 1 लाख लगाओगे तो आपको 3 लाख का मुनाफा हो जाएगा इसके अंदर से। और कितनी देर की ये खेती होती है, हाँ आप वो भी हमें बताइए सुरेंद्र जी। इसके लिए वही अभी जैसे 13 महीने के लिए अगर हम डिजाइनर मोती का काम शुरू करते हैं तो 13 महीने का समय लगता है। जैसे राउंड मोती का काम करते हैं, राउंड में वही आ जाएगा 3 साल। और जैसे हाफ राउंड आ गया, राइस परल आ गया, ये सब हमारा 18 महीने में तैयार हो जाता है। जैसे आप राउंड मोती चाहते हैं या नेचुरल मोती है जो समुद्र से मिलता है, तो उस तरह का अगर हम करें तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मगर अगर हम अपने तरीके से मोती जो उसकी आकृति है अंदर डाल दें तो उसको सिर्फ 13 महीने के अंदर ही वो अपने प्रोड्यूस होने का लग जाता है, पूरी खेती हो जाती है और आपको आमदनी देनी शुरू कर देती है। इसकी मार्केटिंग के बारे में बताइए कि यहाँ आसपास तो इसकी मार्केटिंग होगी नहीं, तो किस तरह से आप इसकी मार्केटिंग करते हो, कैसे बेचते हो, और थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, मार्केट का तो ऐसा होता है, पहली बार में तो किसी को कोई मार्केट का ज्ञान नहीं होता। जैसे कोई नया किसान आता है उसको तो मैं यही कहूँगा भी आप मेरे यहाँ से जुड़ के काम करिए, मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे पास जो न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस जिसको हम मोती का बीज बोलते हैं, वो बाहर कंपनी से आता है, जो कंपनी मेरे से बाद में रिटर्न भी लेती है। मैं किसान को यही कहूँगा भी आप मुझसे जुड़ के काम करिए, मेरे यहाँ से सीप लीजिए, मेरे यहाँ से न्यूक्लियस लीजिए और मेरे को मोती बेचिए। तो एक बात और बताइए सर, क्या इस खेती के अंदर किसी को घाटा भी पड़ सकता है? घाटा नहीं होगा जी, क्योंकि ये तो जीव के द्वारा तैयार होना, इसमें कोई घाटे का तो काम है नहीं। देखो, अगर इंसान मेहनत ना करे फिर तो कुछ भी चीज लगा लो उसी में घाटा है, फिर तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, उसमें भी घाटा ही है। अगर आदमी मेहनत कर लेता है तो कोई घाटा नहीं। तो दोस्तों आपको ऐसी खेती हम दिखा रहे हैं जिसके अंदर आप 1 साल के अंदर या 13 महीने के अंदर ही आप अपना जो पैसा लगाएंगे वो दुगना या तिगना हो जाएगा। तो इसका खाना क्या होता है सुरेंद्र जी, ये हमें खाना बताइए। जी, इसका कैल्शियम वगैरह डालते हैं इसको। कैल्शियम से ये एल्गी बनती है, 06 प्लैंकटन है, ये एल्गी बनती है सर उससे, और इसी एल्गी से ही हम इसका भोजन तैयार हो जाता है जी। जो भोजन लेता है एल्गी से ही लेता है। एल्गी से ही लेता है। जब तक एल्गी पानी के अंदर घुलनशील है तो इसका भोजन समझो ये तैयार है। अब ये जड़ रूप में आ गया, अब ये इसको नहीं खा सकता, ये जो पानी के अंदर घुलनशील एल्गी है उसको खाता है। तो ये एल्गी ऊपर की तरफ आ जाती है, जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल हरा हरा आपको दिख रहा है और एल्गी इसके अंदर आ गई है। और एक सीप का जो खर्चा आता है टोटल 13 महीने का, सीप लेने से लेकर के मोती बनाकर बेचने तक का 45 रुपये 1 पीस आता है, 45 रुपीज़ 1 पीस। तो लगभग 1000 पीस का हमारा 45,000 का खर्चा आ जाएगा, का खाना दाना सब मिला के। और जो लेना है शिप उसको भी लेके सारा खर्चा इसका 1000 एक टैंक में। अगर आप 1000 लगभग 1000 ही डाल सकते हैं एक टैंक के अंदर, या ज़्यादा भी डाल सकते हैं 1000, तो 1000 डाल सकते हो तो 45,000 का उसका खर्चा आ गया। और टैंक बनाने का 20 से 25,000 का खर्चा आ गया। छोटे किसान को कोई ट्रेनिंग भी देते हो इसकी करने की? जी हाँ, मैं किसान को वही कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान ही आदमी का फैल होने का कारण होता है। मेरे यहाँ पूरी अच्छे तरीके से 2 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लेकर ही आदमी अपना कार्य करे। अब कई लोग बोल देते हैं जी मैंने तो ऑनलाइन ले रखी है, क्योंकि हम नहीं चाहते भी किसी का नुकसान हो। अब ऑनलाइन में तो वही है भी जैसा वीडियो आप देख रहे हैं ऐसे वीडियो में आपको दिखा देंगे, ऑनलाइन में सीखना कुछ नहीं होता। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर 94 166 85 151 88 160 43 327 है।